प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कोविड जब से आया है दुनिया के हालात बदल चुके हैं। जो पहले इलाज किया करते थे उन्हें इलाज की इजाज़त नहीं। कोविड के ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ नोडल सेंटर्स कायम किए गए, जिसमें गांधी हॉस्पिटल जो है सर फहरिस्त है। जिसी को भी कोविड डिटेक्ट होता था वो पेशेंट को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता था। उसके बाद हुआ लॉकडाउन, हुआ काफ़ी पेचीदगियों से जो है इंसानियत गुजरी। उसके बाद फिर दीगर दवाखानों को भी इजाज़त दी गई कोविड के ट्रीटमेंट की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इजाज़त दी गई। उसके बाद से थोड़ा लोगों ने चैन की सांस ली, क्योंकि जो बेड्स की शॉर्टेज थी वो दूर हुई, और इसके अलावा डॉक्टरों को एक्सेस हुआ और लोग इत्मीनान हासिल करने लगे। गांधी मेडिकल कॉलेज तो हैदराबाद का एक टॉप मेडिकल फैसिलिटी सेंटर है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट दवाखाने होते हैं, एरिया दवाखाने होते हैं। जो छोटे तबके के लोग होते हैं और ख़ास तौर पे जो गरीब लोग होते हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको मालूमात कम होती है, ऐसे लोग बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले बस्ती दवाखाना जाते हैं। बस्ती दवाखाने में उन्हें काफ़ी कुछ मिल जाता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मसला कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर हायर दवाखाने को रेफ़र किया जाता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तेलंगाना भर में बस्ती दवाखानों में क्या काम हो रहा है, क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है, ख़ास तौर पे कोविड के ट्रीटमेंट की। आज एक ऐसी ही खातून डॉक्टर से हम बात करेंगे, डॉक्टर ताहिरा नूर से, जो कि मेडिकल ऑफ़िसर हैं बस्ती दवाखाना, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह से कोविड केयर हो रहा है। डॉक्टर ताहिरा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम। जी, बीबीएन चैनल के व्यूअर्स को मेरा सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये बस्ती दवाखाना कब जॉइन किए और बस्ती दवाखाने को कोविड केयर सेंटर में कब तब्दील किया गया? बस्ती दवाखाना मैं 1 साल पहले जॉइन की थी। अच्छा। जी, और जब से कोविड के केसेस स्टार्ट हुए 2020 अप्रैल से तकरीबन, जब से ही वहाँ पे डेली टेस्टिंग और पॉज़िटिव पेशेंट्स को आइसोलेशन किट्स वगैरह दिए जाते हैं। अच्छा। अभी जी, और 6 महीने पहले से वैक्सिनेशन का भी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया बस्ती दवाखानों में। तकरीबन पूरे सारे हैदराबाद के जितने बस्ती दवाखाने हैं, वहाँ पे सब वैक्सिनेशन भी अवेलेबल है इस वक़्त। ओके। तो यहाँ जी। पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है या आरटी-पीसीआर भी होता है? नहीं, यहाँ पे बस रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। जो भी पेशेंट्स को सिम्पटम्स होते हैं या फिर जिसको सस्पेक्ट करते हैं, उनको हम लोग रैपिड टेस्ट करते हैं। अच्छा। जी, अगर रैपिड इफ टेस्ट। आरटी-पीसीआर की ज़रूरत होगी तो फिर उनको पीएचसी को रेफर किया जाता। ठीक है, ठीक है। जी। अंदाज़न आपने अब तक कितने कोविड केसेस हैंडल किए होंगे? हम लोग के पास जो माइल्ड केसेस होते हैं या फिर मॉडरेट केसेस होते हैं, बस उनको ही हम लोग हैंडल करते हैं। हुँ। तकरीबन अभी बस ये ईयर में जनवरी जब से शुरू हुआ तो केसेस ज़्यादा आना शुरू हुए, तो ये ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 100-120 तो हुए ही होंगे। अच्छा। तो ओमिक्रॉन की बात काफ़ी अरसे से चल रही है। तो जी, ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, क्या ये जी। तफ़रीक़ करता है कि ये कौन-सा वेरिएंट है वायरस का? हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते रैपिड एंटीजन टेस्ट से, हुँ। लेकिन ओमिक्रॉन हो या फिर डेल्टा वायरस हो या फिर बीटा वायरस, कोई भी कोविड का वेरिएंट हो तो वो डिटेक्ट हो जाता है, पॉज़िटिव बता देता है उसमें। अच्छा। इफ आपको हाँ, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि वो कौन से वेरिएंट का है, तो उसके लिए आपको फिर डिटेल टेस्टिंग कराना पड़ेगा। हुँ, हुँ। सिम्पटम्स से क्या बताया जा सक रहा है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है या फिर पुराना वेरिएंट है? हाँ, सिम्पटम्स में डिफरेंस तो आता ही है। ओमिक्रॉन में सबसे पहले लोगों को थ्रोट पेन हो रहा है आजकल, हुँ। क्योंकि ये वाला वायरस जो है वो अपर एयरवे में, हमारे नोज़ में और थ्रोट में पाया जाता है ये वायरस। लंग्स तक ज़्यादा अभी पहुँच नहीं है इसकी। अच्छा। इसकी वजह से ज़्यादा, हाँ, सबसे पहला सिम्पटम उन लोग को खाँसी, कंटिन्यू खाँसी होती है और थ्रोट पेन होता है, सोर थ्रोट, गला जब बैठ जाता है वैसा लगता है। जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ये बुखार भी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहता है, तो लंग्स जी। तक नहीं पहुँचता। तो क्या मैं ये सेफ़ली कह सकूँगा
कि लंग फाइब्रोसिस के चांसेस इसमें नहीं है ओमिक्रॉन में? बिल्कुल नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, ये इसका वायरस का जो वेरिएंट है इसका स्टार्टिंग फेज है ये। अभी तक तो बहुत कम केसेस ऐसे हैं जो लंग्स तक वो पहुंच पाए। अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है हम्म, तो उन लोग के लंग्स को अफेक्ट करना आसान होता है वायरस के लिए। अच्छा। जी, क्या अब तक तो क्या ऐसे ऐसा है कि सीवियर लोगों केसेस में पाए नहीं। अवेयरनेस ज्यादा हो गया, जैसे इन्फेक्शन हुआ ये लोग मेडिकल फैसिलिटी को पहुंच रहे हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन से ये लोग बच रहे हैं? अभी रिसर्च में तो ऐसा आया है कि वैक्सीन लेने की वजह से लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होने की कम जरूरत पड़ रही है अभी। अच्छा, तो लेकिन आप जी जी फरमाइए। जो अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं उनके लिए तो डेंजर है ही इसका भी। अच्छा, जी, ओके। तो क्या ऐसा भी कोई केस आया है कि कोई पेशेंट वैक्सीन नहीं लिया था और उसको ओमिक्रॉन की वजह से सिवियरिटी बढ़ गई है? अभी तक ओमिक्रॉन के इतने ज्यादा सिवियर केसेस यहाँ पे इंडिया में तो पाए नहीं गए अभी तक। अच्छा। जी अच्छा, ओमिक्रॉन जब से आया है डेल्टा वायरस की बात ही नहीं हो रही है, उससे पहले के वेरिएंट की बात नहीं हो रही है, क्या वो सरे से गायब हो गए हैं या फिर क्या मामला है? जी नहीं, वो गायब नहीं हुए क्योंकि इसके केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, वो नेग्लेक्ट हो जा रहे केसेस। अच्छा। अभी भी हॉस्पिटलाइजेशन में अभी भी है केसेस, हम्म लेकिन इसके केसेस ज्यादा आने की वजह से ज्यादा लाइमलाइट इसको मिल रहा है, हम्म। ऐसा बोल सकते हैं आप। तो आपके पास टर्शरी केयर फैसिलिटी नहीं रहती है, इसके लिए आपके पास क्वारंटीन फैसिलिटी भी नहीं होगी? हम लोग के पास क्वारंटीन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। ये ओपी बेस्ड क्लिनिक है। ओ राइट। तो सिर्फ वो आउट पेशेंट आते हैं, चेक करवाते हैं, अगर ट्रीटेबल है तो आप वहीं का वहीं ट्रीट कर देते हैं, अगर जी, ट्रीटेबल नहीं है तो आप हायर दवाखाने को रेफर रेफर करते हैं। रेफर जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा रैपिड एंटीजन टेस्ट कितना रिलायबल है मौजूदा दौर में? अगर आप परसेंटेज वाइज अगर पूछेंगे तो 80 to 90% तो आप रिलाई कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर और पॉजिटिव है तो इसका मतलब, हाँ, पॉजिटिव केसेस में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। इफ नेगेटिव है तो हम लोग श्योरली नहीं बोल सकते कि बस पेशेंट नेगेटिव ही है, उसके लिए अच्छा, आरटीपीसीआर कराना पड़ता। अगर पेशेंट को सिम्टम्स है तो आरटीपीसीआर कराना जरूरी होता। सिम्टम्स है और रैपिड एंटीजन टेस्ट में नहीं पकड़ा नेगेटिव गया, हाँ तो नहीं पकड़ा गया आरटीपीसीआर तो कराना वो पड़ेगा। पेशेंट को आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक। अब आप जब ट्रीटमेंट देती हैं तो आप जी, क्या क्या उन्हें सहूलियात पहुंचाती हैं ताकि वो ठीक हो जाए पेशेंट? अभी हम लोग सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट देते हैं। हम्म, इसके लिए हम लोग के पास गवर्नमेंट की तरफ से आइसोलेशन किट्स भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा। वो पेशेंट, हाँ जी, सिम्टम्स के हिसाब से वो पेशेंट को ट्रीट किया जाता। हाँ। अगर उन लोग को सांस लेने में तकलीफ अगर ऐसा कुछ है तो फिर जब उनको रेफर किया जाता, उनको एवरी 4 आवर्स उनका सैचुरेशन पॉइंट चेक किया जाता। चेक करने के लिए हम लोग एडवाइस करते घर पे। अगर अच्छा। उनका सैचुरेशन 93 से ड्रॉप हो रहा तो फिर उनको टर्शियरी केयर में रेफर किया जाता है। अच्छा, सेल्फ आइसोलेशन और आइसोलेशन किट की आप बात कर रही हैं, तो क्या जी, उसमें पल्स ऑक्सीमीटर भी रहता है? पल्स ऑक्सीमीटर उसमें नहीं रहता है अच्छा, तो फिर अभी क्योंकि जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास आमतौर पे गरीब लोग होते हैं और नाखवानदा होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उन्हें तो ये सारे टेस्ट करने नहीं आते, तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन ये कैसे टेस्ट करेंगे? ऑक्सीजन सैचुरेशन का पल्स ऑक्सीमीटर बस्ती दवाखाना में अवेलेबल होता है। हाँ। और जो हमारे आशा वर्कर्स है जो घर घर जाके सर्वे करते हैं उनके पास भी एक पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल होता है। वो फीवर सर्वे के टाइम पे उन लोग जाके चेक करते हैं उन लोग का सैचुरेशन। फीवर सर्वे के टाइम पे चेक करते हैं, ठीक है, मगर आपके जेरे इलाज अगर कोई पेशेंट है तो आप जी उसे किट आइसोलेशन किट देके घर भेजते हैं, जी, पीरियडिकली उसका ऑक्सीजन चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? हम लोग वो एडवाइस करते, पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको हम लोग पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देके उन लोग को चेक करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि ये बस्ती क्लिनिक्स 24/7 नहीं है अभी। हम्म, जी, 9 to ठीक। 4 रहता है बस का टाइमिंग। हाँ, वो उस दौरान अगर वो लोग बस्ती दवाखाना आते तो हम लोग उनको चेक करते। बाकी का उनको एडवाइस किया जाता कि घर पे रेगुलरली 4 आवर्स से चेक किया जाए। पर मीटर नहीं होगा ना उनके पास, कैसे चेक करेंगे? अगर अगर उन लोग को ऐसे दम चढ़ना या फिर दम आ रहा है तो हम लोग उन लोग को पहले से एडवाइस करते हैं कि वो जाके कोई आसपास का क्लिनिक हो या फिर टर्शियरी सेंटर हो, एक बार जाके कंसल्ट कर ले। अच्छा, गवर्नमेंट से कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि पीरियडिकली घर जाके पेशेंट का ऑक्सीजन पीरियोडिक, हाँ, चेक कर? पीरियोडिकली तो अभी नहीं है। अभी नहीं है।
इसके अलावा, दवाओं के अलावा और क्या आप देते हैं पेशेंट्स को? पेशेंट्स को तो होम आइसोलेशन में ही रहना पड़ेगा टिल अभी तो ड्यूरेशन कम किया गया है, 7 डेज किया गया है अभी आइसोलेशन का। उस दौरान खाने के लिए उनके क्या रिकमेंड करते हैं आप जी पेशेंट्स को? खाने पीने के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? खाने के लिए ऐसे कुछ परहेज नहीं है। उन हम्म, लोग को स्टीम लेने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। हम्म, कुछ भी वेपराइजर कुछ है अगर घर में तो नॉर्मल कुछ भी यूज कर सकते वो लोग। हम्म। स्टीम लेने के लिए एडवाइस करते हैं और बस अगर दम लेने के लिए या फिर सांस लेने के लिए प्रॉब्लम है तो प्रोन पोजीशन में लेटने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। और इसके अलावा इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए आप कुछ कहते हैं? इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए हम लोग के आइसोलेशन किट्स में मेडिसिन होते हैं, विटामिन सी टैबलेट, जिंक टैबलेट, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हम्म। हम लोग वो उनके साथ देते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीज़ों में इम्यूनिटी बूस्टर्स आप रेकमेंड करते हैं? जितना आप लोग फ्रूट्स वगैरह लेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेंगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। अच्छा, मैंने सुना है बड़े बड़े दवाखानों में, जैसे गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ जी पर इन पेशेंट्स को ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं पेशेंट्स को। जी तो क्या बस्ती दवाखाने की तरफ से ऐसी कोई सहूलत है नहीं, गवर्नमेंट की जानब से? ये सहूलत बस्ती दवाखाने में नहीं, क्या आपकी नज़र में ऐसा होना चाहिए? क्योंकि ये माइल्ड पेशेंट है, इन लोग को इतना सिम्टम्स आने की या फिर उतना ज्यादा बिल्ट होने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप रिजॉल्व भी हो जाएगा 7 डेज में। अगर माइल्ड है केस और पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है तो विद इन 7 डेज पेशेंट रिकवर भी हो जाते अच्छा, हैं। अच्छा। कोई ऐसा कोविड केस जो आपको याद हो कि आपने जो है अलग पाया, पेशेंट को जो है डिटेक्ट नहीं हो रहा था मगर उसमें वो वायरस मौजूद था, ऐसा कोई केस आपका जो काबिल जिक्र हो? ऑलमोस्ट पूरे केसेस तो हम लोग के डिटेक्ट हो जाते थे, हम लोग गांधी रेफर कर देते थे। हम्म। जी, ऐसे कोई स्पेशल केस तो नहीं। ओके। अच्छा, कोविड के अलावा नॉर्मल दूसरी बीमारियों के पेशेंट भी आपके पास आ रहे हैं या कोविड की वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं? अभी फिलहाल तो सर्दी बुखार के ही पेशेंट्स आ रहे ज्यादा। हाँ, आजकल उन सर्दी लोग बुखार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो जी सर्दी बुखार को लेकर लोग कहीं ये तो नहीं डर रहे हैं कि इन्हें कोविड हो गया है? हो सकता है, हम्म, क्योंकि ये पेशेंट्स टेस्ट कराने अभी भी बहुत हेसिटेट होते हैं। कोई आके खुद ही से अपने से टेस्ट कराने के लिए रेडी नहीं होते। हम हम्म, लोग बहुत ज्यादा रिकमेंड करने के बाद भी पेशेंट के दिल में वो डर रहता है कि पॉजिटिव आया तो फिर आइसोलेट होना पड़ेगा एंड ऑल। तो हम्म। उसकी वजह से पेशेंट्स टेस्ट नहीं करा रहे। अब हम लोग जितने पेशेंट्स देख रहे हैं उसमें से 50% तो पॉजिटिव हो भी सकते हैं, हम लोग को पता नहीं ओके। होगा। जी हालांकि पेशेंट्स को तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जबरदस्ती कोई क्वारंटीन तो नहीं कर रहा है ना, घर में जी अलग रहने के लिए कहा जा रहा है। जी, तो लेकिन साइकोलॉजिकल वो प्रेशर। स्टिग्मा अभी भी है पेशेंट्स में। जी अच्छा। क्या आपके पास ऑनलाइन कंसल्टेशन की या ओवर द फोन कॉल कंसल्टेशन की सहूलत है? मेरे पास से आप जनरली बस्ती दवाखाने में पूछ रहे हैं। हम्म, दस्ती दवाखाने में। बस- बस्ती दवाखाने में हम लोग के पास टेलीमेडिसिन बोल के एक ऐप है। हम्म। उसमें हम लोग अगर इन केस हम लोग को कोई स्पेशलाइजेशन स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेने की जरूरत पड़ी अगर, तो हम लोग उस दिन जो स्पेशलिस्ट अवेलेबल रहते टेलीमेडिसिन पे उनसे पेशेंट की डायरेक्ट बात करवा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। जी, तो वो अभी पेशेंट रिसेंटली 2 मंथ्स पहले स्टार्ट हुआ। जी पेशेंट अगर घर बैठे आपसे अगर कंसल्ट करना चाहता है, कोई डाउट क्लियर नहीं, करना चाहता वो सहूलत अभी नहीं है बस्ती दवा, है कि नहीं है? ठीक है। क्योंकि बस्ती क्लिनिक बस सराउंडिंग एरियाज के लिए ही है। हाँ, जी सराउंडिंग एरिया में भी बाज वक्त ऐसा होता है, जी पेशेंट घर के बाहर निकलने के मौक़ में नहीं होता है, पेशेंट तन्हा होता है, उसके पास सवारी की सहूलत नहीं होती है। एक तरफ ये जी पेचीदगी, दूसरी तरफ ये टेक्नोलॉजी की तरफ से सहूलत ये है कि आप जी, घर बैठे फ़ोन करके भी मालूम कर सकते हैं या फिर जो है वीडियो कॉल कर सकते हैं पेशेंट के अभी वो बिल। बस्ती दवाखाने में स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि आजकल सारी दुनिया में मेडिकल केयर को तवज्जो दी जा रही है और मेडिकल केयर को जो है टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात की जा रही है। तो अगर ऐसी सहूलियात अगर ग्रास रूट लेवल पे बस्ती दवाखानों में भी अगर आ जाए, तो क्योंकि आजकल हर बशर के पास स्मार्टफोन है, जी फैमिली में कम से कम एक स्मार्टफोन मौजूद है,
तो उसकी जी सहूलत से भी जो है इस्तेफादा कर सकते हैं। जी। इसके अलावा आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जाते-जाते? अभी वही पेशेंट्स को जितना ज़्यादा हो उतना टेस्टिंग कराना चाहिए मेरे हिसाब से। जल्दी हुँ, अगर वायरस डिटेक्ट हो जाता है तो फिर हम लोग उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बस सर्दी-बुखार है बोल के लोग नेग्लेक्ट करते रहेंगे उसको तो फिर वो आगे चल के बड़े सिम्पटम्स भी कर सकता है उसकी वजह से। जी। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए क्या लेना चाहेंगे? क्या लेना रिकमेंड करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं वैक्सीन रिकमेंड करूँगी, सबको वैक्सीनेट होना चाहिए। अभी हुँ, बूस्टर डोज़ भी स्टार्ट हुआ है जिसका वैक्सीन लेके सेकंड डोज़ होने के 9 मंथ्स के बाद में बूस्टर डोज़ भी दिया जा रहा है, बस्ती दवाखाना में हो या फिर कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। क्योंकि जितना सिवियरिटी रेट कम पाया गया है वैक्सिनेटेड लोगों पे, अनवैक्सिनेटेड में उतना ज़्यादा है वो। तो अच्छा। इसका मतलब है कि वैक्सीन कहीं न कहीं वर्क कर रहा है अभी। पेशेंट्स को अभी भी भरोसा नहीं है इतना वैक्सीन पे। तो वैक्सीन फर्स्ट डोज़ और सेकंड डोज़ कैसा भी लेना चाहिए। उसके साथ आप इम्यूनिटी बूस्टिंग फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स ज़्यादा खा सकते हैं। जी। जैसे कि कौन से फ्रूट्स या कौन से वेजिटेबल्स लेना चाहिए? कीवी हो गया। जी। हुँ, कीवी, पपाया। हुँ, जी और तलबीना भी इम्यूनिटी बूस्टर है। ड्राई अच्छा, फ्रूट्स। जी, ठीक है। इसमें जी। से कुछ गरीब लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कोई जी। सस्ती चीज़ें जो इम्यूनिटी बिल्ड कर सकती हैं? अंडा, अनार। अच्छा, जी, ठीक है, ठीक है। ओके, डॉक्टर बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जी। शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थी डॉक्टर ताहिरा नूर, बस्ती दवाख़ाना की जो है मेडिकल ऑफ़िसर हैं, यंग डॉक्टर हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी सँभाले हुए हैं और काफ़ी अच्छे तरीक़े से ये निभा रही हैं और इन्होंने कहा है कि बस्ती दवाख़ानों में पेशेंट्स खाँसी-बुख़ार लेकर आजकल ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत सारे लोग टेस्ट इसीलिए नहीं करवा रहे हैं कि उन्हें बेजा खौफ़ है कि कहीं उन्हें कोविड ना निकल जाए। खौफ़ नहीं रहना चाहिए क्योंकि ज़बरदस्ती आइसोलेशन के लिए नहीं ले जाया जा रहा है। घर पर आप रहकर आइसोलेशन में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दवाखाने की जानिब से किट दी जा रही है। वो किट में दी गई चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए और जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर देते हैं उसको पाबंदी से फ़ॉलो करते हुए इम्यूनिटी बूस्टर्स इन्होंने सस्ते-महँगे सब बताए हैं। उसको लेते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को कोविड के खतरे से बाहर निकाल सकते हैं और सारा जो है फैमिली लाइफ़ और सोसाइटी लाइफ़ फिर से उनकी बहाल हो सकती है। घबराने की बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती है कि हो तो नहीं रहा है, सीवियरिटी नहीं पाई जा रही है, अगर सीवियरिटी होती भी है, तो फिर बड़े दवाखाने जैसे मेडिकल गांधी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी ट्रीटमेंट होता है और लोग इसमें ज़्यादा खतरा नहीं महसूस करेंगे। बहरहाल हमें सब मिलकर कोविड से लड़ना है, कोविड को हराना है और फिर से इंसानियत को बचाकर इंसानियत की ज़िंदगियों को बहाल करना है। हमें दीजिए इजाज़त, शब बख़ैर।